अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको अपने वीडियो में, मैं अपनी तरफ से और अपनी तहरीक की तरफ से। तो बेसिकली ये वीडियो हमारी तहरीक की तरफ से जानिब की यानी कि तहरीक की तरफ से जारी किया गया है हमारे सोशल मीडिया अकाउंट यूट्यूब पर, जिसका नाम चैनल का नाम भी हमारी तहरीक के नाम पर ही रखा गया है, तहरीक नौजवान पाकिस्तान। तो चलते हैं, आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपनी नई तहरीक जो कि पाकिस्तान में है, तहरीक नौजवान पाकिस्तान का ऐलान कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल यानी कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। ये ऐलान 6 अक्टूबर 2023 को किया जा रहा है, बरोज़ जुम्मा को। तो आगे चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो आपको बताते चलें कि जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया कि हमने एक नई तरीक यानी कि तरीक नौजवान पाकिस्तान मर्ज वजूद में आई है। तो इसके मतलब आपको अपनी वीडियो में हम सबसे पहले तो हम अपनी तहरीक के मतलब आपको बताना चाहेंगे कि ये तहरीक यानी कि इस तहरीक में क्या क्या यानी तरीक किस वजूहत यानी तहरीक। सबसे पहले हम आपको अपनी तहरीक के मतलब बताने चाहेंगे यानी कि ये तहरीक किस वजूहत यानी कि जो भी तहरीक कोई भी तहरीक बनती है तो उसकी कोई ना कोई वजूहत होती हैं, कोई ना कोई मकासद होता है। तो सबसे पहले अपनी तहरीक के मतलब आपको इंट्रो करता चलूँ तो ये हमारी तहरीक का, जैसे कि आपने नाम पहले भी देख लिया, तहरीक नौजवान पाकिस्तान है। और ये इसके बानी यानी कि मैं खुद हूँ। मैंने खुद यानी कि मेरा नाम गुलशेर सुल्तान है और मैंने खुद ही अपनी तहरीक यानी कि इस तहरीक को आगाज़ किया है। तो बेसिकली ये 2019-20 की बात है। 2019-20 से हमारी तहरीकी यानी तहरीक बनाने के मतलब बहुत सी पेशरफ्त हो रही थी और आज हमने इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमें ये अल्लाह के फजल करम से आज हमने अपनी तहरीक का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। तो आपको सबसे पहले तो अपनी तहरीक के वजूहत बताते चलूँ। जैसे कि सबसे पहली वजूहत मुल्क पाकिस्तान के हालात हैं जो कि एक बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। यानी कि हमारे, जैसे कि आप देख सकते हैं, 1947 के बाद से 2023 तक हमें कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं मिली जो कि हमारे मुल्क को सही चला पाई हो। और हमारी तहरीक का भी यही मकसद है, एक ऐसी हुकूमत लाना जो कि एक इंसाफ के तकाज़ुन को और तमाम यानी कि जो एक भरपूर ऐसी यानी कि इस्लाम के ऐन मुताबिक हो, आइन पाकिस्तान के ऐन मुताबिक हो, जो कि ना कि आइन पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाए या कोई भी कानून को चीट करे या करप्शन करे। हमारी बेसिकली यही मकसद है हमारी तहरीक का, एक ऐसी हुकूमत का क़याम जो कि पाकिस्तान में इनकलाब ला सके इंशाल्लाह। तो नंबर 1 हो गया। तो पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट है हमारा हुकूमती निज़ाम। यानी कि आप देख सकते हैं हमारी टोटल हुकूमती नकारा है जो भी हमारे पास मौजूद है या इससे पहले है था। तो कोई भी हुकूमत या कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है अभी तक आई जो हमारे मुल्क को सही तरह से चला पाई हो। जैसे कि नाकामियाँ हमारे इनमें बहुत से खारजा महाज पर हमारी हुकूमतें नाकाम रही से। और ख़ुसूसन हमारी ख़जाना तो आप सबको पता ही है, जैसे कि हमारी इकोनॉमी क्रैश करने के करीब है। तो इससे आगे नंबर 3 रीज़न हमारी आवाम, किसी भी कौम यानी कि जो भी कौम होती है वो उसका आवाम आवाम होती है तो कौम बनती है। तो कोई भी आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने हमारे लोगों के साथ बेहिसी का सलूक किया है और बहुत बुरे सलूक से पेश आई हैं। ये हम बता सकते हैं कि बहुत सी आपके साथ लोगों के सामने मिसालें मौजूद हैं। तो इसलिए हमारा मेन फोकस होगा आवाम, जो है कि हमने आवाम को मद्देनज़र रखते हुए हर आदमी के आंखों में एक सवाल है कि आखिर कब इनकलाब यानी कि आखिर कब कोई ऐसी हुकूमत आएगी जो गरीब आदमी को प्रमोट करेगी, गरीब आदमी की हिफाजत करेगी, जो बगैर करप्शन की होगी। आप देख सकते हैं हमारे मुल्क में जितनी भी यानी कि एक सब कुछ सारा निज़ाम नकारा कर दिया गया है। वो हमारा मुल्क ऐसे समझिए कि खोखला हो गया है। और इससे हमें क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का फरमान याद आता है कि कोई भी यानी कि आज़ादी हासिल करना इतनी मुश्किल नहीं होता जितना आज़ादी को बरकरार रखना मुश्किल होता है। तो हमारे हालात सारे आप लोगों के सामने हैं जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं। ये बहुत सी वजूहत हैं, हम एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकते, इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी वीडियोस जारी करेंगे अपने इसी सोशल मीडिया अकाउंट पर, जो कि मज़ीद हमारे लोगों को बताएंगी। तो आगे आगे आपको बताते चले कि इंसाफ का निज़ाम यानी कि कोई भी हमारी गवर्नमेंट्स हैं इंसाफ पर कोई भी तवज्जो नहीं दी, ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट पर है, आप दे सकते हैं। और कोई भी कौम उस वक्त तक कायम नहीं रह सकती जब तक वहाँ इंसाफ यानी कि वहाँ इंसाफ बरकरार ना रखा जाए। तो आगे करप्शन हमारी, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत अरूज पे है। आप और फिर आगे आपको बताएं
यानी कि बहुत लोगों पर मजालिम हो रहे हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमारे बहुत से गरीब लोग हैं जिनको हमारी गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं दिया सिवाय मायूसी के, हमारे नौजवानों को कुछ नहीं दिया। तो अभी हम वीडियो को क्लोज करते हुए अपनी तहरीक के मकासद की तरफ आते हैं। तो मकासद, जैसे कि आपने वजूहात में ही भी हमने कुछ अपने मकासद को ज़ाहिर किया और अभी आपको बताते हैं तहरीक का क्या मकसद है। यानी कि हमारी तहरीक, कोई भी तहरीक बनती है तो उसका कोई न कोई यानी कि नज़रिया होता है, कोई भी कौम बनती है उसकी आइडियोलॉजी होती है। तो इस तरह हमारी तहरीक का मकसद है पाकिस्तान में, यानी कि मुल्क पाकिस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट का क़याम जो कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा कर सके और लोगों को इंसाफ दे सके, जो लोगों को गुर्बत से निकाल सके। जो भी हमारे यानी कि ये तहरीक बेसिकली एक नौजवान, यानी कि नौजवान तरीके, नौजवान पाकिस्तान, नौजवान से आपको पता चले रहा होगा कि हम अपने नौजवान को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि पिछली भी आप गवर्नमेंट में देखें तो उनको उनमें नौजवानों की तादाद न होने के बराबर है, हालांकि हमारे नौजवान माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड है। कौम का, किसी भी कौम का मुस्तकबिल ही उसके नौजवान होते हैं। और आप देख सकते हैं हमारे नौजवानों को बैक साइड पर धकेल दिया जाता है। कोई भी हमारे नौजवानों का नज़रिया नहीं मान रहा, कोई भी, यानी कि हमारे नौजवान क्या करें, मायूस हैं बहुत। अभी आप देख रहे होंगे करंट सिचुएशन में हमारे नौजवान, पता नहीं तकरीबन तकरीबन पिछले साल का जो हमारा आया हुआ था ना, तो उसके मुताबिक 2 लाख से ज़्यादा नौजवान हमारे जो पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, वो हमारा मुल्क छोड़ कर चले गए। तो उसमें यही नकारा वजूहात थी। और हमारा इंशाल्लाह और आगे हमारे नौजवान लोगों को, यानी कि हम नौजवानों को मोटिवेट करेंगे अपनी तहरीक के मतलब, और आप सब लोगों को अपनी तहरीक के मतलब मज़ीद बताएंगे। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने अपनी तहरीक का ऐलान किया है। और सबसे, और हाँ, एक ज़रूरी बात आपको बताते चलें, तरीके नौजवान पाकिस्तान, यानी हमारी तहरीक का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ नौजवान भाइयों को प्रमोट किया गया है। यानी कि ज़्यादातर नौजवान भाई, हमारे मुल्क में नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है और माशाल्लाह से हमारे मेहनती नौजवान हैं। इसलिए हम अपनी तहरीक में ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को अहमियत देंगे। इसके बाद हमारे बुजुर्ग भी वही अहमियत रखते हैं और हमारी बहनें भी वही अहमियत रखेंगे। तो आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं यहीं पर। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि बहुत जल्द आपसे मिलेंगे, और अल्लाह से दुआ है कि हमारी तहरीक कामयाब हो। हम स्पेशली ये मैसेज नौजवान भाइयों की तरफ पहुंचाना चाहते हैं कि कुछ ही दिनों में हम अपना बाकायदा दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट शो कर देंगे। अभी तो हम नहीं शो कर सकते क्योंकि बहुत सी वजूहत हैं। तो उसके बाद इंशाल्लाह हमारे नौजवान भाइयों की बहुत ज़्यादा भरपूर हमायत हासिल होगी, तो तभी हम आगे फल फूल सकेंगे। और उम्मीद है ये पहली तहरीक है जो सिर्फ और सिर्फ यानी कि नौजवानों को प्रमोट ज़्यादा करेंगे। तो इंशाल्लाह हमें हमारे नौजवान भाई हमारी मदद करेंगे और वो हमारे साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलेंगे, और हम इंशाल्लाह वो इनकलाब अपने मुल्क पाकिस्तान में लाएंगे जो कि एक, यानी कि आज से पहले कोई किसी ने नहीं सोचा होगा। और बाकी अल्लाह इजाज़त लेते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे।